or chosen as a member of Majlis Shura Parliament or of a provincial assembly under any law for the time being in force. क्या इसका मतलब होगा, किस तरह इस पर अमल दरामद हो रहा होगा? यहाँ दो तीन बातें इनकी बहुत अहमियत है। एक तो ये कि इमरान खान साहब की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया उसके अंदर एक डिस्क्रेपेंसी तो मौजूद थी, जो कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्या इमरान खान साहब ने दुरुस्त मालूमात इलेक्शन कमीशन के सामने फर्निश की। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला बाजू नजर में कहता है कि दुरुस्त जवाब नहीं सबमिट किया गया, इसी वजह से उनको करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया गया और इसी वजह से फिर करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत उनके खिलाफ एक मामला चलाया जाएगा। दूसरी बात ये कि जो 62(1)(f) के तहत उनकी नाअहली यहाँ पर की गई है, तो ये ज़हन में रखिए कि जब फैसल वाडा साहब को नाअहल किया गया तो उनकी नाअहली 62(1)(f) में डाली गई। ऑल्दो उनका एक मिस डिक्लेरेशन थी, वो एलिजिबल नहीं थे, डुअल नेशनैलिटी का मामला था, वो एलिजिबल नहीं थे कि वो 2018 का इलेक्शन कंटेस्ट करते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको चार्ज किया उसमें डुअल नेशनैलिटी में, और साथ ही ये कहा क्योंकि ये इन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है, झूठ बोला है, बदयानती की है, दुरुस्त मालूमात नहीं दी, लिहाजा ये 62(1)(f) के जुमरे में आते हैं, लिहाजा इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है फॉर लाइफ। अब फैसल वाडा साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उनकी अपील ज़ेर समाअत है। एक तो ये मामला है। दूसरा भी सलमान नईम साहब का केस का जो हवाला, जो कि फॉर्मर MPA थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिर अलग हो गए, जब उनको इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया था तो जब उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके ओवरटर्न हुआ तो उसमें एक फैक्चुअल बात जो कि गलत थी, जो इल्जाम गलत था, उसने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुतअद्दिद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन बजाते खुद कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है और 62(1)(f) का डिक्लेरेशन किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ की जानिब से आना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि खुद बेनिफिशरी रहे हैं इस पूरे मामले के, मियां नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया गया और उनकी पार्लिमानी सियासत खत्म की गई, तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इमरान खान साहब आज उसी का सामना कर रहे हैं। इमीडिएटली अगर ये चैलेंज करेंगे तो ये मेरिट्स को भी चैलेंज करना पड़ेगा इन्हें हाई कोर्ट के सामने, और जुरिस्डिक्शन का तो सवाल इसलिए नहीं बनेगा कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर असेसमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मुतअद्दिद फैसलों में असेसमेंट दे चुका है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन 62(1)(f) के तहत नाअहली का डिक्लेरेशन दे सकता है या नहीं, ये सवाल। मुनीर फारूक साहब से बात हो रही है। शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं, शाज़ेब खाजादा साहब मौजूद हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब एक बार फिर हमारे